कर्ता करे न कर सके शिव करे सो होए, तीन लोक नौखंड में शिव से बड़ा न कोई। हर हर महादेव, जय शिव शंभु। आज इस वीडियो में सावन सोमवार व्रत की सुंदर कथा का श्रवण करेंगे। कहा जाता है सावन सोमवार व्रत अपने आप में महापुण्य फलदायी होता है। सोमवार का व्रत चैत्र, वैशाख, श्रावण, मार्गशीर्ष, कार्तिक किसी भी मास से आरंभ किया जा सकता है, परंतु श्रावण माह में सावन यह सोमवार व्रत आरंभ करने का बहुत अधिक सुख और महत्व कहा गया है। इस व्रत को करने से स्त्रियों को पति पुत्र सुख प्राप्त होता है। तो आप सभी भी इस व्रत को कर रहे हैं तो कथा जरूर से सुने और मंत्र का दान करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखें और साथ ही बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें। आरंभ करते हैं। पूजा विधि कुछ इस तरह से है। सावन का व्रत साधारणतया दिन के तीसरे पहर तक होता है। व्रत में फलाहार या पारायण का कोई खास तो समय नहीं है, किंतु यह आवश्यक है कि दिन रात में केवल एक ही समय भोजन करें। सावन के व्रत में शिव जी और माँ पार्वती का पूजन करना चाहिए। सोमवार के व्रत 3 प्रकार के होते हैं: साधारण प्रति सोमवार, सौम्य प्रदोष और 16 सोमवार। शिवजी के पश्चात जो पूजन के पश्चात कथा सुननी चाहिए। प्रदोष व्रत 16 सोमवार तथा सावन सोमवार तीनों की अलग अलग कथा होती है, जो कि धीरे धीरे आप सभी तक पहुंचाई जाती है। कथा में इस प्रकार से है। आरंभ करते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। एक बहुत धनवान साहूकार था जिसके घर धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु उसे एक बात का दुख था कि उसे कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात दुखी रहता था। वह पुत्र की कामना लिए प्रति सोमवार को शिव जी का व्रत और विधि विधान से पूजन करता था तथा शाम को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीप लगाया करता था। और इस भक्ति भावना को देखकर एक समय श्री पार्वती जी ने महादेव से कहा कि हे प्रभु, यह साहूकार आपको बहुत मानता है, आपका अनन्य भक्त है और सदा आपके व्रत पूजन और दान पुण्य करता है। बहुत श्रद्धा भावना इसके मन के अंदर मैंने देखी है। इसकी मनोकामना आपको जरूर से पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में बीज बोता है वही फल काटता है, उसी तरह संसार में प्राणी जैसे कर्म करता है वैसे फल भोगता है। पार्वती जी के अनंत बहुत अधिक आग्रह करने के बाद महाराज जी, यह आपका अनन्य भक्त है, इसको अन्य किसी प्रकार का कोई दुख नहीं है, तो इसको अवश्य इस दुख को जो इसके जीवन में भारी लगा हुआ है इसे आपको दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदा सर्वदा अपने भक्तों पर दयालु हैं और दुख और रोगों को नाश करने में सहायक है। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा और व्रत पूजा आराधना क्यों करेगा। शिव जी का ऐसा आग्रह सुनकर पार्वती जी का ऐसा आग्रह सुनकर शिव जी बोले कि हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है, लेकिन चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र न होने पर भी मैं इसको पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह केवल जो इसका पुत्र होगा वह 12 वर्ष ही जीवित रहेगा। इसके पश्चात वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं इसके लिए और कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। इससे उसको न तो कोई प्रसन्नता हुई और न ही दुख हुआ। वह पहले जैसे ही महादेव की पूजा में व्यस्त था, व्रत करता, पूजन करता और सभी जो उससे बन पड़ते दान पुण्य हवन इत्यादि के भी कार्य करता। कुछ काल व्यतीत हो जाने के बाद साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई। वह 10वें महीने उसके गर्भ में एक अति सुंदर पुत्र उसे प्राप्त हुआ। साहूकार के घर में खूब खुशियां मनाई गई, परंतु साहूकार ने केवल उसके 12 वर्ष की आयु है ऐसा जानकर कोई खास प्रसन्नता इसमें जाहिर नहीं करी और न ही यह भेद किसी को बताया। जब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसे पिता से विवाह आदि के लिए कहा, तो वह साहूकार कहने लगा कि मैं अभी इसका विवाह नहीं करूंगा, यह अपने मामा के साथ जो है इसे काशी भेजूंगा, वहां पर वह खूब पढ़ लिख कर एक योग्य पुरुष के रूप में होगा। तो बहुत सारा धन देकर मामा को बुलाया गया और बहुत सारा धन देकर इस बालक को काशी पढ़ने के लिए ले जाओ ऐसा कहकर मामा के साथ भेज दिया गया। और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ हवन और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए दक्षिणा देते हुए जाना, ऐसा माता पिता दोनों ने कहा। वह मामा भांजे यज्ञ कराते और ब्राह्मणों को भोजन कराते तथा दक्षिणा देते हुए रास्ते में उनको एक सुंदर शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह था, परंतु जो राजकुमार से उनका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। उनके पिता को इस बात की बड़ी चिंता थी कि वह कहीं वर को देख ले तो कन्या के माता पिता विवाह में किसी भी प्रकार की अड़चन पैदा न करें।
इस कारण जब उन्हें अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो उनके मन में विचार आया कि क्यों ना पूजा जब वह विवाह इत्यादि के कार्य होंगे तो वर का जो काम है वह इस लड़के से करा लिया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और उसके मामा से बात की तो वह मामा भांजे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाए, घोड़ी पर चढ़ाया और दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नतापूर्ण हो गए। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी तरह से संपूर्ण हो जाए तो यह अति श्रेष्ठ है। इस विचार कर लड़के और उसके मामा ने कहा, यदि आप फेरों का और कन्यादान का भी संपूर्ण कार्य करा दे तो आपकी बड़ी कृपा होगी, मैं इसके बदले आपको बहुत सारा धन दूंगा। तो मामा भांजे ने यह बात स्वीकार कर ली। संपूर्ण विवाह के कार्य बहुत अच्छी तरह से निपट गए। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुनरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुम्हें विदा किया जाएगा वह एक आंख से काना है। मैं काशी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चात राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने काने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया और कहा कि यह मेरा कोई पति नहीं है। मेरा विवाह जिसके साथ हुआ है उसके साथ मेरा विवाह हुआ है, वह काशी पढ़ने चला गया। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और वापस बारात ऐसे ही चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसके मामा काशी पढ़ने गए। वहां जाकर उन्होंने यज्ञ हवन किया। लड़के को जो है खूब पढ़ाना लिखाना शुरू किया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ इत्यादि का कार्यक्रम रखा था। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। मामा ने कहा, अंदर जाकर सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मृत पड़ा है तो उसको बहुत दुख हुआ। अगर वह सोचने लगा कि अगर मैं अभी से रोना पीटना शुरू कर दूं तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी, महाराज कोई दुखिया रो रहा है, इसके कष्ट काटो। तब शिव पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मृत पड़ा था। पार्वती जी के कहने के अनुसार, महाराज जी यह तो उस सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से उत्पन्न हुआ था। शिव जी ने कहा, हे पार्वती इसकी आयु इतनी ही थी, यह भोग चुका है। जब पार्वती जी ने कहा कि हे महाराज इस बालक को और आयु दो, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन दान दे दिया और शिव पार्वती की कृपा से लड़का जीवित हो उठा। शिव पार्वती कैलाश की ओर चले गए। शिक्षा पूर्ण होने पर वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ हवन करते, ब्राह्मणों को भोजन कराते और दक्षिणा देते अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहां उनका विवाह हुआ था। वहां पर उन्होंने अपना यज्ञ आरंभ किया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया, अपने महल में लेकर गए और बहुत खातिरदारी की। साथ ही बहुत दास दासियों के सहित उसके आदर पूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वे अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं अपने घर जाकर खबर लेता हूँ। जब वह लड़के के मामा घर पहुंचे तो माता पिता छत पर बैठे थे और उन्होंने प्रण ले रखा था कि यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण दे देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उनको विश्वास नहीं हुआ। उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। जो कोई भी सोमवार के व्रत धारण करता है और पूजा हवन इत्यादि करता है, विधि विधान से कथा सुनता है, उसकी समस्त मनोकामना पूर्ण होती हैं तथा लोक में सुख पाकर वह अंत में शिवलोक में एक निश्चित स्थान प्राप्त करता है। तो इस तरह से यह सावन सोमवार व्रत की कथा थी जो मैंने आपको सुनाने का प्रयत्न किया। आप सभी को भी यह कथा पसंद आई तो महादेव जरूर आपकी खुशियां झोली से भरेंगे। हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। राधे राधे।